क्योंकि राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे यह दान करते करते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। 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 मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। जल के बिना कदाचित मछली, 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 जल के बिना कदाचित मछली। पर एक बार के जल के बिना मछली रह सकती है, लेकिन राम के बिना मैं नहीं रह सकता। पर मैं ना जी सकूंगा इनके बिना निहारे। पर मैं बिना रहूंगा इनका बिना निहारे। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। भागवत जी में राम जी की कथा बहुत संक्षिप्त में। राम जी का जन्म हुआ, राम जी अब विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं। कहाँ? ताड़का का वध करने के लिए। विश्वामित्र ने कहा, दशरथ ये तुम्हारे पुत्र नहीं, ये जगत के पिता हैं और ब्राह्मण धेनु सुर संत की रक्षा के लिए इन्होंने अवतार लिया है। तुम उनके नाम के सहारे रहो और ये फूलों को मुझे दो, मैं लेकर के जाता हूँ। इनको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, धनुर्विद्या सिखाऊंगा, इनको तैयार करूंगा। और इतना ही नहीं, राम अभी जाएंगे और रघुपति राघव राजा राम जाएंगे और पतित पावन सीताराम होकर आएंगे। इसलिए दशरथ मुझे आज्ञा दो। दशरथ जी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। लेकर गए हैं विश्वामित्र, घूम रहे हैं चकाचक को। विश्वामित्र को मिथिला से जनक जी ने स्वयंवर का कार्ड भेजा है। किसको? विश्वामित्र को। और वो दोनों बालक के साथ जा रहे हैं, राम और लखन के साथ। हम और आप भी अपने आप को आनंदित करें। गए हैं, गुरु के साथ गए और गुरु के साथ जाने के बाद मिथिला में वो भ्रमण कर रहे हैं। मिथिला को वैदेही नगर कहते हैं। वहां के राजा कौन है? जनक। जनक जी बड़े विद्वान हैं और उनका मानना यह है कि इस देह में आसक्ति करने लायक नहीं है। इसलिए वहां के झाड़ू पोछा लगाने वाले भी बड़े विद्वान हैं। सीता जी के स्वयंवर की बात रखी गई। राम और लखन भी आए हैं, मिथिला में प्रवेश किए हैं। जैसे ही मिथिला में राम और लखन प्रवेश किए, ये जितने ज्ञानी थे, वैदेही नगर के जितने ज्ञानी थे, सब देह में आसक्त होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि राम और कृष्ण के जैसा संसार में कोई सुंदर दूसरा नहीं है। भगवान श्री राम जी अपने दिव्य स्वरूप के साथ मिथिला में प्रवेश किए हैं